करते करते ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब थोड़ा थक जाते हैं, एक कोने में आकर खड़े हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बात करते करते भगवान की नजर राधा जी के गले पर पड़ती है। आज राधा जी ने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। बृषभानु जी, बृषभानु जी कौन थे? राधा जी के पापा, बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित्य नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरो का, आज मोतियों का पहना था। तो भगवान को देखने में सुंदर लग रहा है। तो उस हार को ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने विचार किया थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी कहे, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये टूट गया ना, तुम सब इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। पर भगवान और हम में फर्क है, हम तो वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू। भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अब राधा जी को लगा कि ये तो नाराज हो गए। अब पहले फोन तो थे नहीं, ये घर पहुंचने से पहले मैसेज कर दिया सॉरी। अब उनको लग रहा है कि कैसे कहूं, तो उन्होंने कहा कल रास के लिए जब आएंगे तो माफी मांग लूंगी। क्योंकि देखिए, ये तो चलिए प्रसंग है, लीलाएं सब भगवान की पहले से बंधी होती है, पर हर चीज एक सीख के लिए होती है। मजाक वो ही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे हैं, सुनने वाला भी, सुनाने वाला भी। अगर किसी मजाक में एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, उसको मजाक नहीं बोलते। ऐसे मजाक को उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर भगवान को बात बुरी लगी। तो राधा जी ने सोचा कल आएंगे तो माफी मांग लूंगी। अब कल छोड़ो, भगवान कई दिनों तक नहीं आए, घर से बाहर नहीं निकल रहे, किसी से नहीं मिल रहे। अब राधा जी भी घर पर चली गई। अब वो भी, उनको इतनी उदासी लग रही है कि उनको लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो भी उदास है। बृषभानु जी बार बार पूछे क्या हुआ है, कोई पूछे तो वो और रोने लग जाए। अब एक दिन नारद जी घर पर आए बृषभानु जी के। बाद में उन्होंने विवाह की बात छेड़ दी कि विवाह के बारे में क्या सोचा है। वो कहीं कोई लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी कहे, बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। बोले कौन सा छोरा? अरे आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा। छोटी मोटी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए, ये तो विनोद की बात है, हंसी मजाक की बात है, लेकिन कहते ना कोई अच्छा प्रसंग मिले तो बात कह देनी चाहिए। मुझे हमारे समाज की एक बात बहुत अटपटी लगती है कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, अच्छी समझदार हो गई है, हर चीज की समझ है, काबिल है, तो परिवार वाले कहते इसकी शादी कर दो। और लड़का जब बहुत बिगड़ जाता है तो कहते इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो घर परिवार छोड़ के किसी को सुधारने आ रही है? हाँ, उसके अपने सपने नहीं है, वो किसी बिगड़े हुए को सुधारने आ रही है। और चलिए 1% आप मान भी ले कि भाई अच्छा काम है, किसी की जिंदगी सुधर जाएगी, चलो 1% मान भी लिया। अगर नहीं सुधरा तो उस लड़की की तो पूरी जिंदगी खराब। तो इसीलिए निवेदन है
जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जब दोनों समझदार हो, दोनों काबिल हो और दोनों शादी के लिए तैयार हो, तभी शादी करिए। हमने जिंदगी में एक चेकलिस्ट बना दी है, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, उसमें शादी आ जाती है। शादी बहुत बड़ा फैसला है भाई। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50-60 साल एक कमरे में बिताने हैं। ये फैसला तो सोच समझ के लेना चाहिए।